यह कहानी भूषण नाम के एक मेहनती आदमी की है जो अपने गांव में अकाल पड़ने के कारण काम की तलाश में विजयनगर गांव आता है। भूषण गांव के अमीर किसान जगत सेठ से काम मांगता है। जगत सेठ उसे 50 गाय और 50 भैंस का गोबर निकालने और उनकी देखभाल करने का काम देता है। भूषण को इसके लिए 200 रुपए महीना और 2 वक्त का खाना मिलता है। रहने का ठिकाना न होने के कारण भूषण जगत सेठ से गुजारिश करता है और उसे गाय भैंसों के साथ गौशाला में रहने की इजाजत मिल जाती है। भूषण पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। उसके काम से जगत सेठ बहुत खुश होता है और उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर देता है। जमींदार का धोखा। कई सालों की मेहनत के बाद भूषण अच्छा खासा पैसा जमा कर लेता है और एक छोटा घर भी बनवा लेता है। गांव में चोरी की बढ़ती समस्याओं के कारण भूषण अपने जमा किए हुए 5800 रुपए की चोरी से चिंतित हो जाता है। जगत सेठ उसे सलाह देता है कि वह अपना पैसा गांव के जमींदार के पास रख दे, जिसे बहुत ईमानदार माना जाता है। भूषण वह पैसे जमींदार को दे देता है। 2 साल बाद जब भूषण जमीन खरीदने के लिए अपना पैसा वापस लेने जाता है, तब जमींदार उसे पहचानने से मना कर देता है और पैसों का कागजात मांगता है। जब भूषण गिड़गिड़ाता है तो लालची जमींदार उसे डंडे से पिटवाकर घर से निकाल देता है। दुखी और घायल भूषण 2 दिन तक काम पर नहीं जा पाता। जब जगत सेठ उससे मिलने आता है तो भूषण उसे सारी बात बताता है। जगत सेठ भूषण की मदद करने के लिए एक तरकीब बनाता है। अगले दिन जगत सेठ 50,000 रुपए से भरा एक सूटकेस लेकर जमींदार के घर जाता है। वह जमींदार से कहता है कि वह व्यापार के लिए दूसरे राज्य जा रहा है और यह बड़ी रकम उसके पास सुरक्षित रखना चाहता है। जमींदार इतनी बड़ी रकम देखकर लालच में आ जाता है। तभी भूषण वहाँ आ जाता है। 50,000 रुपए पाने के लालच में जमींदार भूषण से माफी मांगता है और तुरंत उसके 5,800 रुपए वापस कर देता है, ताकि जगत सेठ को उसकी ईमानदारी पर शक न हो। जैसे ही जगत सेठ वह 50,000 रुपए जमींदार को देने वाला होता है, जगत सेठ जमींदार का धन्यवाद करता है उसकी ईमानदारी